और स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महागुरु जी, हमारे कोच, हमारे मेंटर, हमारे महानायक। मैं क्या क्या उपाधि दूं महागुरु जी को, जितना भी हम उपाधि देंगे वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कम है। मुझे इस लायक समझा कहीं ना कहीं आपके बीच में मुझे मौका मिला मॉर्निंग सेशन के लिए। हम तो ये सोचते थे कि काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं हमारे बीच में कुछ ही हमारे जो साथी हैं उन्हीं का नाम आता है, क्या हमारा नाम भी कभी आएगा। तो शायद कुछ गुरुजी को लगा होगा कहीं ना कहीं आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं कोई मास्टर या कोई इतना बड़ा मोटिवेट तो हूं नहीं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करूंगा, लेकिन हाँ, आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो भी जैसे भी आप मान लेंगे, मैं आपके बीच में जरूर रहूंगा। और कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट है मेरे पास में जिनको सिखाने का प्रयास हम जरूर करेंगे, बताएंगे। ये भी हमें पता है कि हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अपना प्रोसेस हम पूरा करेंगे, और अपना प्रोसेस पूरा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। हमारे बीच में मयंक सर है, मयंक सर डेली हमारे आते हैं, तो वो भी बार बार सोचते हैं, बोले आप कौन से टॉपिक में मुझे बात करनी है। तो मयंक सर का थोड़ा भार मैंने हल्का कर लिया है। मयंक सर, मैं आपके साथ में सपोर्ट करने के लिए आ गया हूँ। मुझे गुरुजी ने मौका दे दिया है, तो धन्यवाद महागुरु जी, विशाल सर आपका, जो कहीं ना कहीं इस लायक मुझे समझा। और स्पेशल थैंक्स पैरिस टीम का, जो कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय में अच्छी गैदरिंग है। 301 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और जितने भी हमारे कोच फाइटर्स हमारे बीच में है, स्पेशल धन्यवाद आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर अपनी टीम को कॉलिंग ना करते तो ये संख्या शायद ना पहुंचती। तो हम बात करेंगे कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है, आज इस कसौटी पे खरा उतरने का, मेरा जो मुझे मौका मिला हुआ है, बिल्कुल हम कसौटी पे खरे उतरेंगे। आज कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों के ऊपर हम बात करेंगे। हम कहीं ना कहीं बिजनेस को बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, और लंबे समय तक करना नहीं है, क्योंकि महागुरु जी संजीव सर बताते हैं, क्या नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हो 10 साल तक के लिए, आप उसको रगड़ रहे हैं। 3-4 साल में 60% करके जो डायलॉग वो मारते हैं, तो वाकई में वो सुनने के बाद में एक अंदर से एक जुनून पैदा हो जाता है, बोले हम कर क्या रहे हैं। वाकई में हमें ये जो काम है, जो हमें AWPL मिला हुआ है, इतने अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट जो हमें मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में तहलका मचा हुआ है AWPL के नाम से, और उसके बावजूद भी अगर हमें लंबा समय लग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। या तो हमारे बैक ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, या हमारा कोई टारगेट सेट नहीं है हमारी लाइफ का। मैंने एक बात पढ़ी थी, एक बुक पढ़ी तो उसमें लिखा था कि अगर हमारी लाइफ में कोई टारगेट सेट नहीं है कि हम दुनिया में आए क्यों, हमें करना क्या है, तो वाकई में हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे वो बात करेंगे आज 9T के ऊपर। 9T को हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच में। बाकी में आज 9T को समझने के बाद में आप बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर कर सकते हैं। 9T आज से पहले मैंने समझी थी, उस पर कहीं ना कहीं मैंने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में बहुत सारी चेंजिंग मेरे अंदर आई, कमी हमारे अंदर चल रही थी। तो क्या है वो 9T को हम डिफाइन जरूर करेंगे, और प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, अगर आप डायरी पेन के साथ में बैठे हैं तो आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको काम आएगी, क्योंकि मुझे भी नोट डाउन करने का मौका मिला था, मैंने भी नोट डाउन की थी। 9T, उसमें से पहला जो हमारा T है, जो T का टॉपिक रहेगा प्रॉपर तरीके से रहेगा, जिसमें से 9T में से पहला जो T है वो है हमारा टारगेट। अभी हमारा टारगेट भी चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बोला जाता है कि हमारी लाइफ में अगर किसी भी चीज का कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं बनाया है हमने, तो हम उसके लिए काम क्यों करें। अगर हमारा कोई ना कोई टारगेट होता है तो उसके पीछे हम कहीं ना कहीं भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं जो हमें करना चाहिए होता है। लेकिन हमारी लाइफ में अगर ऐसा कोई टारगेट नहीं है तो हम उस काम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। जैसा चल रहा होता है वैसा उसको चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, बोले चल ही रहा है, हो ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में वाकई में टारगेट है तो हम उस टारगेट के लिए कहीं ना कहीं दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। एक पिता होता है, एक पिता की लाइफ में एक सपना होता है, उसकी जो बेटी होती है, जब वो 17-18 साल की हो जाती है, 17-18 साल के बाद में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलने लगता है, वो टारगेट सेट कर लेता है कि ये 20
21 साल की होगी और कहीं ना कहीं इसकी शादी करनी है, तो उसका टारगेट है शादी करना। और जो शादी करने का समय आता है तो एक पिता अपनी बेटी के लिए एक नेक वर ढूंढने के लिए काफी हद तक मेहनत करता है। वो ऐसा बोला जाता है कि उसकी चप्पलें तक घिस जाती हैं, उसकी जूतियां तक घिस जाती हैं एक नेक वर ढूंढने के लिए। कभी पिता अपनी बेटी का ऐसा कभी नहीं करता है कि किसी भी व्यक्ति के जाके बोले ये तुम बन गए दामाद, ये तुम्हारी बन गई पत्नी और जाके आप एंजॉय करो, कभी नहीं करता है। क्योंकि उसका टारगेट है, उसका लक्ष्य है, उसने समझ लिया है कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक नेक वर ढूंढना है। अगर उसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं टारगेट बन जाए, लक्ष्य बन जाए, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत कर सकते हैं। वो सारी चीजों को करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और कहीं ना कहीं काफी समय लग जाता है, लेकिन वो एक नेक वर ढूंढ के ही मानता है। उसके बाद में अपनी बेटी की शादी करता है, अपना पेट काट के जीना स्टार्ट कर देता है, जहां तक अपने वो कपड़े भी नहीं बनवा पाता है, इतनी मेहनत करता है वो। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट है कि मेरी बेटी को एक नेक वर मिले। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं टारगेट होगा तो हम उसके लिए भी कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे। इस चीज को हमें बिल्कुल बखूबी से कि लाइफ में टारगेट बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बिना वजह के यमराज जी के यहाँ पहुंच गया, बिना वजह के यमराज जी के यहाँ पहुंच गया। पहुंचने के बाद में यमराज जी के ऑफिस में वो उथल पुथल मचाए हुए हैं। हम टारगेट की बात कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा। तो बिना वजह के वो मर के ऊपर जब पहुंचा, यमराज जी की ऑफिस में उथल पुथल मचाए हुए है और जगह जगह जाके अपनी अर्जी लगा रहा है और कह रहा है कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया। ना तो मेरा बीपी हाई था, ना तो मुझे शुगर था, ना ही मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मुझे कोई परेशानी थी नहीं, तो फिर मुझे लाया क्यों गया। जगह जगह जाके अर्जी लगा रहा है और कोई भी उसकी बात को समझ नहीं रहा है। काफी समय हो गया ये देखते देखते। उसके बाद में एक सज्जन आए और सज्जन आने के बाद में बोलते हैं, बोले बॉस परेशान ना हो, टारगेट चल रहा था इसलिए आपको लाना पड़ा। हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं टारगेट है, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं टारगेट है। किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप, टारगेट तो है। अब बेवजह बिना मौत के कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को टारगेट में उठा लिया गया। बोले आप परेशान ना हो, टारगेट चल रहा था, मंथ क्लोज है, मंथ एंड की क्लोजिंग चल रही थी, इसलिए आपको लाया गया है। अगर उसी तरीके से हम रियल में अगर फील्ड इसकी डीडी नहीं आ रही है, इसके प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, ये परचेजिंग नहीं कर रहा है, अगर उस व्यक्ति की तरह बेवजह अगर उठा लिया जाता है, अगर बेवजह हम उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस ही समझा के अगर उसको हम ज्वाइन करा देते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में वो नाराज हो सकता है उस सज्जन की तरह, लेकिन जब प्रोडक्ट को यूज करेगा और यूज करने के बाद में उसको बात समझ में आएगी कि डेंटोडॉक के तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थंडरब्लास्ट पीने से कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत अच्छी इम्यूनिटी आई है, इम्यूनोडॉक पीने से बहुत अच्छी बॉडी की सर्विस हो रही है। जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में वो नाराज आपसे हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ में वर्किंग करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। तो कहीं ना कहीं टारगेट बहुत बड़ा महत्व देता है हमारी लाइफ में। एक बार क्या हुआ, एक सेल्स की ऑफिस था, एक सेल्स का बंदा था और वो वॉशरूम करने गया। वॉशरूम पे एक चार्ट लगा था और चार्ट पे लिखा हुआ था कि जितना जोर तू यहां लगा रहा है, अगर उतना जोर तूने फील्ड में लगा दिया होता तो तेरा टारगेट पूरा हो जाता। तो कहीं ना कहीं साथियों जोर तो लगाना पड़ेगा। किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जोर तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। अब हमें देखना ये है, हम AWPL में काम कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम दोपहरी भर बाहर रहते हैं, हम धूप नहीं देख रहे हैं, हम खाना टाइम से नहीं खा पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमें अपने आप में रीचेक करने की जरूरत है, क्या वाकई में हमारा जो जोर है, जो ताकत है, वो सही जगह लग रही है या नहीं लग रही है। ये हमें अपने आप में रीचेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सुबह निकल जाते हैं फील्ड के लिए और फील्ड में निकलने के बाद में हम कहीं एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जा रहे हैं
घर पे नाम हो रहा है, हमारे गुरुजियों के नजरों में नाम हो रहा है, लीडरों की नजरों में नाम हो रहा है कि हमारा बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके काम कर रहा है। लेकिन जब सर्च किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो ताकत, वो जोर कहीं और ही लग रहा है। अगर ऐसा कहीं आपके बीच में हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी ना करें, आप उस कमी को अपने को सुधारें। क्योंकि 3-4 साल लगाने के बाद, 3-4 साल देने के बाद, आप उसके बाद कहीं भी जोर लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी ताकत और अभी जोर सही जगह लगाने का मौका मिला है, तो हम सही जगह उसको यूज कर सकते हैं, सही जगह लगा सकते हैं, जिससे हमारा टारगेट भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अभी जो टारगेट हमारा चल रहा है, हर बार कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे टारगेट फाइट होते हैं हमारे बीच में, हमारे गुरुजी की टीम में, और हर सिटी से कहीं ना कहीं 2-4 टारगेट निकलते हैं। तो टारगेट का भी माइंडसेट हमें करना पड़ेगा। टारगेट करने और कोई नहीं आएगा, माइंडसेट करने और कोई नहीं आएगा, क्योंकि बोला भी जाता है हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, परिवार हमारा है। तो हमारे माइंडसेट को हम खुद ही करेंगे, कोई और हमारा माइंडसेट नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीच में अगर कहीं ना कहीं गलतियां हो रही होंगी, तो उनको सुधारने का, समझाने का काम कहीं ना कहीं पैनल पे सुबह 7 से 8 किया जाता है। बीच बीच में हमारे मेंटर्स की कहीं ना कहीं कॉल आती रहती है कि आप ये गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इसको सुधारिए। कहीं ना कहीं ये हमें जो गाइडलाइन ऊपर से मिलती है, उसको अमल में लाके कहीं ना कहीं हमें काम करना है, और काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक रहा है और कहीं ना कहीं उसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी जा रही है, और एक व्यक्ति और है उसी के साथ में क्लोजिंग के लिए निकल रहा है, लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं जा पा रही है। तो इसका मतलब गलती कहाँ हो रही है, ताकत कहाँ लग रही है, जोर कहाँ लग रहा है, ये हमें अपने आप में देखना पड़ेगा। आप देखिए, अब सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे, आप घंटे काउंट कर लीजिए, कितने घंटे हम AWPL के लिए वर्किंग कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर हम घंटे काउंट करें ना, हम AWPL के लिए कितने घंटे वर्किंग कर रहे हैं। फुल टाइमर है, जैसे मैं फुल टाइमर हूं, अगर मैं कितना भी फुल टाइमर हूं, अगर मैं अपने घंटों की बात करूं, अगर उसको मैं काउंट करूं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे वर्किंग हो पाती है। बाकी का समय कहीं ना कहीं आने जाने में, अपना माइंड सेट करने में, किसी लीडर को सेट करने में निकल जाता है। 4 से 5 घंटे भी हम वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम 8 घंटे की वर्किंग पे उतर आए ना, तो जो कहीं ना कहीं महागुरु जी संजीव सर बोलते हैं कि क्यों आपने इसको 10 साल का रगड़ा बना रखा है, 3-4 साल में सट करके कहानी खत्म करो ना। और हो सकती है, कहीं ना कहीं फेसबुक पर डेली पोस्ट आ रही है कि ये 3 साल में डायमंड बने, ये 2 साल में डायमंड बने, तो वो स्पेशल तो है नहीं। उनकी भी 2 आंखें हैं, एक नाक, एक मुंह, 2 हाथ, 2 कान, हमारी तरह सब कुछ सेम है, लेकिन वो इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट एक बार कर दिया गया है, उनकी चाबी एक बार माइंड में घुमा दी गई है, और एक बार चाबी घुमाने के बाद में उनको माइंडसेट करने की आवश्यकता किसी को पड़ी नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आज वो 2 साल में, 3 साल में डायमंड बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज महागुरु जी के माध्यम से इतनी अच्छी मुहिम जो चलाई जा रही है, सुबह सुबह पैनलों पर कहीं ना कहीं सिखाया जाता है, मौका लगते बीच में भी कहीं ना कहीं ग्रुप मीटिंग, ग्रुप काउंसलिंग हो जाती है। इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद भी हमारा माइंडसेट करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले हमारा शाम का सेशन हो रहा था, तो हमारे राजुल सर ने बताया था कि कहीं ना कहीं गुरुजी के पैनल पर इतने सभ्य तरीके से बात की जाती है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सुना जाता है, समझा जाता है, और कहीं ना कहीं उसका समाधान निकाला जाता है। वो कह रहे थे कि मैं राहुल सर की आज ट्रेनिंग लेके आया हूँ। राहुल सर को सभी लोग जानते होंगे, हमारे ब्लैक डायमंड होने वाले हैं गुरुजी अभी। तो राहुल सर की ट्रेनिंग वो लेके आए, तो बता रहे थे सर कि जितने भी साथी हमारे पैनल पर बैठे, अगर उनको राहुल सर की ट्रेनिंग दिलवा दी जाए, तो हो सकता है कि अगली बार आधा पैनल खत्म हो जाए, आधे लोग ना आए। इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं वो, इतना सतर्क रहते हैं वो। अभी मैं मथुरा में उस सर का सेशन लेने गया था, तो वाकई में क्या सेशन हुआ था। नॉलेज की बात करूं तो हमारे महागुरु जी विशाल सर जैसी नॉलेज नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट और जो सटीक बातें थी
कहीं ना कहीं अंदर तक घर कर जाती हैं और बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं वो अपने लीडरों के साथ में, अपनी टीम के साथ में। मैं कहता हूं हमें खैरात में हमारे गुरुजी श्री विशाल सर मिल गए हैं, श्री दिलीप चौबे सर मिल गए हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े प्यार से बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि उस प्यार का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। कहीं ना कहीं हमें सीरियसली होके अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माहौल के लिए अगर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से काम कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अपनी लाइफ में टारगेट बना के हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमारी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने परिवार से, टीवी से, अपने माहौल से, अपने समाज से कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि हम AWPL कर रहे हैं। एक व्यक्ति है बहुत ही कम समय में आता है और कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और वो दिन ब दिन रैंक चेंज करता जा रहा है, और एक व्यक्ति उससे पहले आके और कहीं ना कहीं आज फील्ड में होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने रैंक को चेंज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि उसकी ताकत कहीं और लग रही है, उसकी लाइफ में उसका टारगेट सेट नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो पहला टी है हमारा जो टारगेट, कहीं ना कहीं जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए नेक वर ढूंढने के लिए करता है, अगर उसी तरीके से अगर हमारी कहीं ना कहीं जूतियां घिस जाए तो क्या फर्क पड़ता है। 4 साल बाद कहीं ना कहीं आप पड़े पड़े रोटी खा रहे होंगे, कभी होटल में होंगे तो कभी मनाली होंगे, कभी गोवा होंगे तो कभी थाईलैंड होंगे। सर अगर 3 साल हमारी जूतियां घिस भी रही है ना तो कौन सी बड़ी बात है, हम घिस सकते हैं, पैसा तो आ ही रहा है ना, और पैसा तो आएगा। काम करते तो पैसा हर जगह मिलता है, लेकिन यहां काम करने से पैसा, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम ताकत कहीं और लगा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। इस बात में हमें काम करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहला टी है टारगेट, ये हमारा टारगेट टी पहला कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरे टी की बात करते हैं, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। आज पैनल पर 349 लोग हैं, महागुरु जी के पैनल पे 500 लोग होते हैं, मैंग सर के लोग पे 300-400 लोग हो पाते। क्यों? क्योंकि कुछ लीडर ही हैं जिनका माइंड सेट है कि ना विशाल सर का ही सेशन होगा, महागुरु जी का ही सेशन होगा तो ही सेशन लेंगे। लेकिन एक बात तो बोली जाती है कि हमें माइंड अपना एकदम खोल के रखना है, ओपन करके रखना है। एक छोटा बच्चे से भी हम सीख ले सकते हैं, एक बुजुर्ग से भी हम सीख ले सकते हैं, एक अपने बराबर के से भी सीख ले सकते हैं। सीखने के लिए जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, हमें सीख लेना चाहिए। हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें इस पर काम करना पड़ेगा। तो सीखने का मौका जब भी मिले आप सीखिए। उसके बाद में टीचेबिलिटी होती है। दूसरा टी, हमारा दूसरा टी यहाँ कंप्लीट होता है, सीखने की जिज्ञासा हमें बरकरार रखनी है। तीसरा टी है हमारा टाइम। टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। ये मत बोलो, सब कुछ बोल लो लेकिन टाइम के बारे में मत बोलो। सर अगर वेन्यू आपका 10 बजे का टाइम दिया है तो सर अगर 11 बजे से पहले हम आ गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम टाइम अपना नहीं सुधार सकते। अगर फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए बोला जा रहा है 11 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम अगर 11:15 बजे आ गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम 12 बजे ही आएंगे। लेकिन एक बात बोली भी जाती है माय डियर फ्रेंड्स कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अगर आपने समय को सही तरीके से नहीं वापरा, नहीं यूज किया तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से समय निकल जाएगा। या तो समय के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो समय अपने हिसाब से हमको चेंज कर देगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब आप ये बात समझ लीजिए कि हमें समय के हिसाब से चेंज करना है या समय अपने हिसाब से हमें चेंज कर दे। लोग आते हैं, कुछ समय तक काम करते हैं, कुछ समय के बाद में वो लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उनका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन यही है कि वो अपने समय को सही तरीके से वापर नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे हैं, समय से ट्रेनिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, समय से वेन्यू पे नहीं पहुंच रहे हैं। अगर किसी गेस्ट के पास भी जाना है, अगर वहां समय दे दिया है 9 बजे सर मैं आपसे मिलूंगा, तो उस समय की इंपोर्टेंसी को नहीं समझ रहे हैं। 9 बजे का समय दिया है तो 9:30 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं और फिर जाके बोल रहे हैं सर वहां जाम लग गया था रास्ते में, माफी चाहता हूं सर। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है, जाम लगता नहीं है, जाम आप लगा देते हैं अपने टाइम में। हर बार कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में हर बार बताया जाता है
कि जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जा रहे हैं आप समय से पहले पहुंचिए। मैंने कई बार अपने अंदर भी एनालिसिस किया है और मैं ये प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति से मुझे मिलने जाना था और मैंने उसको समय दे दिया। समय देने के बाद में मात्र 10 से 15 मिनट लेट हुआ था और 10 से 15 मिनट लेट होने के बाद उस व्यक्ति ने बोले सुनील जी आप लेट हैं, अब आपसे मैं बात नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई। बोले आप हो जाए पूछेंगे। फिर हमें महागुरु जी की ट्रेनिंग का याद आया। बोले गुरु जी बोलते अगर किसी के पास 9 बजे जाना है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाइए, भले ही बाहर इंतजार कर लीजिए, 15 मिनट पहले पहुंच जाइए और उसको खटक से फोन लगाइए। बोले सर मैं बाहर ही खड़ा हूं, आप निकल नहीं जाना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको पता है उनसे आपको बात नहीं करनी है। उनको पता है कि व्यक्ति आ रहा ही होगा, ये मुझे कुछ, आपने 9 बजे का टाइम दिया, आप 9 बजे पहुंच रहे हैं, जैसे ही वो वॉच देखेगा, घड़ी देखेगा, बोले 9 बजने वाला, उससे पहले ही वो निकल लेता है। अगर हम समय से पहले वहां पहुंच जाएंगे तो वो निकल नहीं पाएगा। बैठने के बाद में जो बात होगी बाद में मिलेगा, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात तो हो जाएगी। बहुत सारे लीडर कभी कभी क्या करते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट का अगर फोन नहीं लगता है तो फोन पे भी डिपेंड हो जाते हैं। वो बोले सर उसका फोन लग नहीं रहा है और पता नहीं कहाँ होंगे, मैं कहाँ जाके मिलूं, इतना दूर जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। कल की एक मेरे मित्र थे, 2 दिन से मेरी लगातार बात चल रही है, 6 महीने पहले आईडी उनकी लगी हुई है। कल मैंने ये गुरु जी को भी बताया था। मैं उनका फोन लगा रहा था, उनका फोन लग रहा था कंटिन्यू, लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने ऐसी क्या बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और भी घेरे डाले जा रहे हैं। मेरा दिमाग तुरंत चकराया। चकराने के बाद में फैजाबाद में मीटिंग करने के बाद तुरंत मैं सीधा गया आगरा। फोन व्यक्ति का रिसीव नहीं हो रहा है और मैं आगरा जा रहा हूं। अब सोचिए आप, 40-50 किलोमीटर में चल के जा रहा हूं और बाइक से नहीं कार से जा रहा हूं, पेट्रोल भी खर्च होता है, रिस्क। लेकिन जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो वो सज्जन मुझे घर पर ही मिले और घर पर मिलने के बाद बोलते हैं, बोले नहीं सुनील, बोले अभी जस्ट आया हूं। और रियल में वो जस्ट पहुंचे ही थे, शायद हमारे पैनल पे भी कनेक्ट होंगे, जस्ट पहुंचे ही थे, क्योंकि वो बैंक में थे इसलिए फोन रिसीव नहीं हो रहा था। मैं भी मतलब सोच रहा था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है उनका फोन रिसीव ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो वजह है। बोले चलते हैं, मिलते हैं, क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वापस ही तो आ जाएंगे। लेकिन गए जाने के बाद मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में कहीं ना कहीं वर्किंग के लिए रेडी हुए। तो हम पहले ही जज कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे आप एक बार जाइए तो सही, आप एक बार निकलिए तो सही। चलो ठीक है, वो व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन हो सकता है रास्ते में आपका पुराना यार मिल जाए, आपका दोस्त मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ भी है कि घर से निकले, बहुत पुराना मित्र था हमारा, उसने हमारे साथ में जॉब किया था, उसने हमारे साथ में पढ़ाई की थी और कहीं ना कहीं अकस्मात में मुलाकात हो गई। और मुलाकात होने के बाद में जब आपको इस तरीके को ड्रेस कोड में देखता है और ड्रेस कोड में देखने के बाद में वो बहुत चक्का रह जाता है। और बहुत चक्का रहने के बाद में बोलता है, बोले भाई क्या कर रहा है तू? तो हम तो चाह ही रहे थे, हमें पूछ ले। मैं आयुर्वेदा में ब्रांड एम्बेसडर हूं सर। बोले क्या है? बोले ये समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए, बोले ऐसे नहीं बताया जाएगा। ये आपका फायदा हो सकता है, आपके साथ में हुआ है, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। उसके बाद में क्या हुआ, काफी सारे लीडर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये शायद करते होंगे या नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के बाद में शायद आप ना करें। किसी भी व्यक्ति को जब हम टाइम देते हैं और टाइम पे पहुंचने के बावजूद भी वो व्यक्ति कहता है कि सर आप जल्दी आ जाइए, मुझे जल्दी निकलना है। जब उसने आपको बोल दिया आप जल्दी आ जाइए, जल्दी मुझे निकलना है, अगर आप उसके साथ में बैठेंगे तो कम से कम 45 मिनट का तो अपना प्लान है। और 45 मिनट का जब हम प्लान करेंगे और वो प्लान से बीच से उठ के चला गया तो फिर आपका बैठना और का बैठने का मतलब क्या रहा। एक शाम को सज्जन से मैं मिलने गया, उस टाइम पे भी गुरुजी का फोन आया था। मैं शाम को सज्जन से मिलने गया, मिलने के बाद में बोले सुनील जी आ जाइए जल्दी, मुझे कहीं निकलना है। तो उन्होंने मुझे बता दिया मुझे कहीं निकलना है। तो सबसे पहले मैं गया, गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद उनसे मुलाकात की। मिलने के बाद बोले सर कहीं जाना है आपको? बोले हाँ जाना है। बोले सर आप कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, जब भी आप फ्री हो तो मुझे आपकी 40 से 45 मिनट चाहिए। बोले 40-45 मिनट? मैंने कहा हाँ सर।
मैंने कोई बात नहीं, आप भी चल के आए हो, मैं भी हूं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। लेकिन जब हम बैठेंगे तो प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, और प्रॉपर तरीके से बैठने के बाद में कॉन्सेप्ट पे पूरा बात हम करेंगे। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे, वो कोई हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट नहीं है, हल्का प्रोजेक्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। और बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात ये चंद मिनटों में खत्म नहीं हो सकती, 40-45 मिनट का समय तो चाहिए चाहिए। जब इस तरीके से मैंने उनसे बोला, बोलने के बाद बोले कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कल 11 बजे और 12 बजे के बीच में मिलता हूं, मैं आपको पूरा 1 घंटे का समय दूंगा। लेकिन मैं आप पे एक काम में करता, मैं उनको लेके बैठ जाता, और बैठने के बाद 10-15 मिनट वो रुकते, या 40 मिनट मुझे दे भी देते वो, लेकिन क्या मेरी बात को प्रॉपर वो समझ पाते? वो बिल्कुल नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका दिमाग वही काम करता जहां उनको जाना चाहिए था, जहां उनको जाना था उनका दिमाग वही काम करता। मैंने उनसे बोला सर, मैं अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे बात करूंगा मेरा 40 मिनट खराब होगा, लेकिन आप 40 मिनट जो दोगे, आप तन से मेरे साथ में बैठे होंगे, लेकिन मन से आपका दिमाग वही होगा जहां आपको जाना है। तो इसलिए आज के लिए माफी चाहते हैं। आप जब फ्री हो तब हम मुलाकात आपसे करेंगे। तो व्यक्ति वो फ्राइडे का समय देने वाला था, वो व्यक्ति फ्राइडे का समय न देके आज का 11 बजे का समय दिया, बोले हम 11 बजे बैठते हैं। तो हमें टाइम की इंपोर्टेंसी को सामने वाले को समझाना पड़ेगा। भाई टाइम मैनेजमेंट की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, और टाइम मैनेजमेंट की बुक को आप पढ़ने के बाद में अपने समय को अच्छी तरीके से वापर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा पॉइंट था, टी फॉर टाइम, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चौथा टी हमारा क्या है। चौथा टी है हमारा ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हमें सीखने का मौका मिले हमें सीखना चाहिए, जब भी हमें ट्रेनिंग में जाने का मौका मिले हमें जाना चाहिए। हमारे 10 कदम होता है, उसमें जाने का मौका मिले हमें जाना चाहिए। SOS होता है, हमें जाना चाहिए। ट्रिपल टी होता है, हमें जाना चाहिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, हमें जाना चाहिए। पैनल पर 7 से 8 ट्रेनिंग होती है, हमें आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लीडर, उनके रैंक क्या चेंज हो गए हैं, वो अपने आप में सब कुछ मानते हैं। वो ना तो फ्राइडे की ट्रेनिंग में आते हैं, ना ही वो सुबह पैनल पे कनेक्ट करते हैं। बोले आज तो मानव सर का सेशन है, हम तो सब कुछ सीखे हुए हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे। आज सुनील सर का सेशन है, इनसे तो मिल, ये क्या हमें सिखाएंगे। तो अगर ये दिमाग में अगर धारणाएं चली गई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेगेटिविटी चली जाएगी आपके अंदर। एक बार क्या हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा, महागुरु जी श्री संजीव सर एक ट्रेनिंग में गए थे। एक ट्रेनिंग में जाने के बाद में जब वो जिस टेबल पे बैठे थे, और कहीं ना कहीं जब स्पीच चल रही थी, और स्पीच चलते समय भी एक हमारे MD, पूरी कंपनी को मैनेजमेंट संभालने वाले हमारे महानायक, एक ट्रेनिंग में जाने के बाद में उस सेशन को नोट डाउन कर रहे थे। वो काफी सारे हमारे फाइटर्स ने देखा होगा। क्यों? वो तो सब कुछ सीखे हुए हैं, वो तो हमारे MD है, CEO है, उनको सीखने की क्या जरूरत है, उनको तो सब कुछ आता है। ना बाबा ना, माय डियर फ्रेंड्स, सीखने के लिए हम कहीं से भी सीख सकते हैं, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। अर्जुन बहुत बड़ा धुरंधर था, बहुत बड़ा धनुषधारी था, लेकिन महाभारत किसने जिताया? श्री कृष्ण जी ने। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया, उसको गाइडलाइन दी। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। सिकंदर बहुत बड़ा था, तो जिताने वाला जो व्यक्ति था वो था अरस्तु। सिकंदर तो जीत सकता था अकेला, लेकिन उसको सिखाया, उसको गाइडलाइन दिया, उसको बताया गया। चंदू एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसको सिखाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए जो काम किया, वो चाणक्य और एक चंदू से चंद्रगुप्त बनाया। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम कहीं से भी सीख सकते हैं। हमारे जीवन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, एक हमें छोटा बच्चा भी मोटिवेट कर सकता है। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बुजुर्ग से भी हम मोटिवेट हो सकते हैं, एक राह चलते व्यक्ति से भी मोटिवेट हो सकते हैं,
ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग इतनी हमारे कहीं ना कहीं, फोन आज हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग यूज जो हम देखते हैं वहां से भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। अगर सिर्फ आप देख ही रहे हैं तो हमें और आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं गुरु होना चाहिए। आज हम जो आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने भी अपने गुरु से सीखा है। गुरु जो हमें सिखा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं। आज आप सभी साथी पैनल पे बैठे हैं, आज आप सीख रहे हैं, कल आप भी सिखाएंगे। यानी गुरु, हमारी लाइफ में गुरु की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बोला भी जाता है कि गुरु के बिना हमें ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु होना बहुत अति आवश्यक है हमारी लाइफ। लेकिन गुरु भी हम ऐसा चुने जो नामधारी ना हो, कामधारी हो। लेकिन बहुत सारे फाइटर्स तो ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि गुरु तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। ये गुरु जी जब बात बोलते हैं मुझे रियल में बहुत अच्छी लगती है। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी फोन करो गुरु जी नमस्कार नमस्कार, और गुरु जी ने कोई बात बताई उस बात पे काम ही नहीं किया जा रहा है। तो ये बात मुझे फिर याद आती है, बोले गुरु तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। अगर ऐसा आप करेंगे तो नुकसान आपका है, गुरु का नुकसान नहीं है। गुरु को एक शिष्य फिर मिल जाएगा, जो बात मानेगा वो कहीं न आगे निकल जाएगा। आज महागुरु जी विशाल सर ने, महागुरु जी दिलीप सर, चौबे सर की बात को माना, आज कहीं न कहीं अच्छे रैंक पे हैं। आज महागुरु जी विशाल सर की बात, हमारा पूरा सेशन, जितने भी पोस्ट हमारे फाइटर हैं, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमरल्ड, प्लेटिनम, जितने भी हमारे फाइटर्स बैठे हैं, अगर वो बात को मान रहे हैं तो कहीं न कहीं अपना रैंक भी चेंज कर रहे हैं। और जो नहीं मान रहे हैं वो भी अपना रैंक चेंज कर रहे हैं। रैंक तो हर व्यक्ति चेंज कर ही रहा है, ये आप अपने आप में जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये परंपरा स्टार्टिंग से ही चली आ रही है कि हम जिस भी व्यक्ति को मानेंगे, कहीं ना कहीं गुरु ने सिखाया, गुरु को गुरु सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे किसी और को, वो सिखाएंगे किसी और को। ये परंपरा है, ये हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म। तो इस पर हमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। तो यहां चल के हमारा कहीं ना कहीं ये जो चौथा टी था ट्रेनिंग को लेके, जब भी सीखने का मौका मिले हमें आना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय आ जाता है हमारे बीच में, हम पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर बात आती है ना, अभी एलडीपी ट्रेनिंग की डेटें कई शहरों में मिस हुई हैं। वो मिस होने का रीजन भी आप जानते हैं। वो मिस होने का रीजन कुछ, पैसे तो हम कमाना चाहते हैं, डायमंड तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात आ जाए कि एलडीपी ट्रेनिंग हो रही है, 200 रुपए का चार्ज है, तो मैया मर जाती है, हवा निकल जाती है हमारे हाथ पैरों से। पैसा आना चाहिए हमारे पास, लेकिन जेब से जाना नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्ञान फ्री में नहीं मिलता, ज्ञान के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब भी मौका मिलता है, हम तो कहते हैं कि महागुरु जी की डेट हमारे बिना लिए हुई डेट अगर मिलती है, अगर हमारी तरफ से मिस हो रही है, इसका मतलब हम मजाक कर रहे हैं अपने परिवार से, अपने आप से। गुरु से मजाक नहीं कर रहे हैं। गुरु जी को आपने डेट दी, आप नहीं लोगे, कोई और डेट ले लेगा। वहां तो शेड्यूल सेट है, शेड्यूल पैक है, बिजी है वो। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग या सेमिनार करा लेंगे तो फायदा तो हमारा होने वाला है ना। हर बार कहीं ना कहीं आपके न्यू प्रोस्पेक्ट आएंगे, हर बार कहीं ना वो सीखेंगे। जब सीखेंगे तो काम करेंगे तो फायदा तो आपको होगा ना। लेकिन जब भी ट्रेनिंग मीटिंग की बात आती है, 50-100 रुपए खर्च करने की बात आती है, तो पूछो मत, कयामत आ जाती है। और पूछो डायमंड बनेंगे, बोले यस सर, बोले गाड़ी लाएंगे, बोले यस सर। लेकिन ये ट्रेनिंग मीटिंग उसी तरीके से हमारे लाइफ में काम करती है कि हमारे पास में 50 लाख रुपए की ऑडी कार या BMW कार है, और हमारे उस कार में 2 रुपए की उस नहीं है, तो वो कार नहीं, वो डब्बा है। उसी तरीके से हमारे लाइफ में हम सब कुछ अच्छे हैं, बॉडी पर्सनालिटी अच्छी है, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, सेविंग सब कुछ बेस्ट है, और सब कुछ बेस्ट होने के बाद में अगर हम ट्रेनिंग न लेने की वजह से हमारे अंदर मतलब हम बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे करके चौथा टी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रेनिंग का। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अमल करिए आप इस पे,
और बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। उसके बाद हमारा 5वां टी है, वो है टेक्निक्स, जो कहीं ना कहीं 8 स्टेप ट्रेनिंग में बताया जाता है। हमें टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। जब भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार होता है, हमें वहां जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक कहीं ना कहीं हमें पता है क्या क्या टेक्निक हमें यूज करनी है। हमें टेक्निक यूज हो सकती है, हम कहीं ना कहीं कैनोपी लगा कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो हमारा 5वां टी है वो है टेक्निक का। हमें टेक्निक पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। टेक्निक है हमारी एफबी चला के आप अपनी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम एफबी में ही नहीं घुसे रहना है। टेक्निक है हमारा व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप को यूज करके, हम सही समय से यूज करके हम वहां से भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं। टेक्निक पार्ट है, जो टेक्निक पार्ट है अगर लिमिटेड समय से यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगर हम अनलिमिटेड तरीके से इसको लेना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी हमें क्या है ना, हवस लग जाएगी और आदी हो जाएंगे हम इसके। और कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज का आदी हो जाता है तो वो हमारे लिए घातक हो जाती है। तो हमें आदी नहीं होना है, किसी भी चीज का आदी नहीं होना है। उसके बाद में हमारा 5वां टी टेक्निक्स का यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हमारा 6वां टी है टूल्स। ये क्या बोल दिया सर आपने, ये बहुत बड़ा विषय है। डायमंड बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन टूल्स की बात करें तो जितने भी फाइटर्स यहाँ बैठे हैं, आप अपना कि कितने फाइटर्स के पास टूल्स है, कितने फाइटर्स के पास बैग है, उस बैग में 2 किट हैं, एक अच्छा सा पैड है, एक अच्छी सी डायरी है। देखिए आप अपने आप को झांक के। अगर मैं बात करूं 324 लोग हमारे पैनल पे बैठे हैं, मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ में कह रहा हूं 324 लोग हमारे पैनल पे बैठे हैं, 50 लोगों के पास में बैग हो ऐसे बैठे हैं। और एक एक कॉल करके पूछा जाए कि सर डायमंड बनना चाहते हैं, बोले यस सर। पैसा कमाना चाहते हैं, बोले यस सर। बोले घूमना चाहते हैं, बोले यस सर। बोले टूल है, बोले ये क्या होता है, बोले बैग है, बोले जब बैग ही नहीं है तो उसके अंदर किट क्या करेंगी। देखिए रियल में होना क्या चाहिए, हम पढ़ाई करने जाते हैं, हमारे पास में बैग ना हो, क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं। हम जॉब करने जाते हैं, क्या हमारे पास में बैग नहीं होता। हम जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, क्या उस प्रोफेशन के हमारे पास में टूल्स नहीं होते हैं। एक आर्मी वाला है और आर्मी वाला व्यक्ति अगर बॉर्डर पर जाके खड़ा हो जाए और उसके पास में उसके टूल्स नहीं है, उसके हथियार नहीं है, और सामने से गोलीबार हो जाए, गोलाबाजी बढ़ जाए, तो क्या होगा, वो मारा जाएगा। अगर उसके पास भी कहीं ना कहीं टूल्स होंगे, हथियार होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी पे वार कर सकता है, लेकिन नहीं होंगे तो मारा जाएगा। हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद में हमारे पास में ना तो बैग होता है, ना बैग के अंदर किट होती है। बहुत सारे फाइटर्स तो ऐसे हैं जिनके पास में खुद का फोल्डर नहीं है, खुद की किट नहीं है, और उनसे कॉल करके पूछा जाए कि आप डायमंड बनेंगे, बोलोगे बिल्कुल बनेंगे सर। नहीं है सर, बोले ये क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने आप से बिल्कुल भी मजाक ना करें। आप जब भी फील्ड में बैग होना चाहिए। और मैं आर्मी वालों के लिए बहुत फिदा रहता हूं, मैं न्योछावर करता हूं अपने आप को, क्योंकि अगर वो मार्केट भी जाएंगे ना तो उनकी पीठ पे बैग होगा। कितने लोगों ने देखा है, अगर वो घर से मार्केट निकलने भले ही हो या कुछ लेके आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मार्केट जाएंगे तो खुद का पिट्ठू बैग उनकी पीठ पर जरूर होगा, क्योंकि उनको माइंड सेट किया गया है। क्योंकि वहां पॉलीथिन बैग, ये कैरी बैग अलाउड ही नहीं है ले जाना, उनके कैरी बैग मतलब ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, वो बैग ले ही लेके जाएंगे। अगर उसी तरीके से अगर हमने अपने अंदर ये आदत डाल ली, और वो कहते हैं ना कि जब अच्छी हैबिट पड़ जाती है तो अच्छे कारनामे भी हो जाते हैं। बैड हैबिट हमें डालनी नहीं है, क्योंकि बैड हैबिट से हमारी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा 7वां टी है, वो है हमारी टीम।
अब हम टीम की बात करें, टीम ही है हमारी सब कुछ धरोहर। अगर हमारी टीम इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, हो सकता है किसी व्यक्ति की 4 की टीम होगी, 8 की टीम होगी, 10 की टीम होगी, और इतनी टीम होने के बावजूद भी फिर अभी आप अकेले फील्ड में दौड़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी टीम को सिखा नहीं पा रहे हैं। आपकी टीम ही है जो आपको आगे बढ़ा के ले जाएगी। मुझे भी पता है कि डायमंड तक बनते 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 हम डायमंड इधर या एक डायमंड इधर एक डायमंड इधर बनाएंगे, अपन डायमंड बन जाएंगे। वो 2 ही लोग होंगे, क्योंकि बोला भी जाता है कि जब गड्डी होती है, ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में जिताने के लिए 4 इक्के होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है तो ताश की गड्डी 52 पत्ते हम पलटे ना, हमें 52 पत्ते तो पलटने होते हैं। हो सकता है पहला इक्का ही आपका निकल आए, हो सकता है बीच में जाके आपके इक्के निकल आए, हो सकता है लास्ट में जाके आपके 4 इक्के निकले, उससे होनी है। तो हमें टीम को सिखाते रहना है, टीम को फॉलोअप कराते रहना है, सारी चीजें हमें टीम को एक दायरे में प्रो के रखने का काम करना है। तो हमें उस टीम को पैनल पे कनेक्ट करा के रखना पड़ेगा, टीम के साथ में जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि टीम ही है हमारी धरोहर। अगर हमारे पास में टीम नहीं है तो हमारे पास में कुछ नहीं है। आज जिसके पास टीम है वो आज बना बैठा है। टीम है टाटा के पास टाटा है, टीम है धीरूभाई अंबानी के पास धीरूभाई अंबानी है। जिसके पास टीम है वो आज कहीं ना कहीं देखिए ऊंचे स्तर पे है, और जिसके पास में टीम वो आज अपने बिस्तर पे है, आप देख पा रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें टीम को बड़े सजो के रखना पड़ेगा। और टीम कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटियां करती है तो समय समय पर ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप मीटिंग, ग्रुप प्लान, ये हमें कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। और ये होता है, महागुरु जी की तरफ से कभी भी वीक पॉइंट नहीं मिलता हमें गुरु जी से कि टीम का कहीं ना कहीं बिखरना हो जाए। समय समय पर गाइडेंस हमें मिलता रहता है गुरु जी के माध्यम से, और उसके बावजूद भी टीम अगर आपकी रुक नहीं रही है आपके साथ में, तो कमी टीम की नहीं है, कमी अपनी है। फिर हमें अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर मेरे पास अगर 10 लोगों की टीम है, वो 1 महीने बाद मेरे पास में 4 लोग रह जा रहे हैं, 6 लोग अगर मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, तो कमी टीम की नहीं है, कमी मेरी है, क्योंकि मैं अपने आप को सुधार नहीं रहा हूं। मेरी आदत जो गलत पड़ी हुई है वो सुधर नहीं रही है। मैं टीम में जाके गलत एक्टिविटियां कर रहा हूं, मैं फील्ड में जाके गलत एक्टिविटियां कर रहा हूं, तो कुछ समय तक तो टीम मेरे साथ रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद मेरे को टीम छोड़ना स्टार्ट कर देगी। और ये काफी लीडरों के साथ में हो भी रहा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आज जो मेरी वैल्यू थी वो होती जा रही है, उसका कारण क्या है। तो मैं बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कारण कुछ नहीं है, कारण हम और आप हैं कि हम अपनी गलत गतिविधियों को सुधार नहीं रहे, अपने आप में चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, अपने आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इसलिए टीम हमें छोड़ के जा रही है। अगर आपके साथ में कोई भी टीम इन्वॉल्व हो रही है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ में जुड़ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब आपकी गतिविधियां ठीक है। आज बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अदर नेटवर्क में आपकी अच्छी एक्टिविटी को देख के आ रहे हैं या गलत एक्टिविटी को देख के आ रहे हैं, ये आपको पता है। अगर आपकी अच्छी एक्टिविटी फेसबुक पे जा रही है, इंस्टाग्राम पे जा रही है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लग रही है, फील्ड में अच्छी एक्टिविटी आपकी हो रही है, टीम यानी अदर कंपनियों के लोग भी आपके साथ में जुड़ रहे हैं, और अगर आपकी टीम आप छोड़ के जा रही है, तो हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ में जाके नेगेटिविटी बातें करते हैं, लेकिन सिस्टम बोलता है कि नेगेटिव बातें जब भी करनी है आपको अपने अप्लायंस से करनी है। किससे करनी है? नेगेटिव बातें जब भी आप करेंगे आप अपनी अप्लायंस से करेंगे, और पॉजिटिव बात करेंगे तब भी करेंगे आप अपनी टीम से जाके बात करेंगे। भाई अगर पॉजिटिव बात जाके टीम से ना करें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर पॉजिटिव बात जाके अपनी अप्लायंस से कर रहे हैं तो अप्लायंस समझ जाएगा वो साइडेड है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है।
तो ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट जो मुझे मिला था कुछ समय पहले ट्रेनिंग में मैंने लिया था कि हमेशा आप अपनी अपलाइन के साथ में जब भी जाके बैठे तो मुझे बताया है, एक स्लाइड के माध्यम से मुझे बताया कि नेगेटिव बात करें तो आपको अपलाइन मोटिवेट करके भेजेगा, आपके गुरु आपको मोटिवेट करके भेजेंगे। मैं जब भी फोन करता हूँ गुरुजी से, मैंने गुरुजी अभी काम करने में मजा नहीं आ रहा, गुरुजी काम कैसे बढ़ेगा, गुरुजी बताइए कुछ टेक्निक्स बताइए, गुरुजी कुछ ना कुछ पॉइंट बताते हैं। और मैं डायरेक्ट फोन करके ये बोलता हूँ गुरुजी नहीं आज तो मजा आ गया, आज तो हमने पट्टे चक दिए और फलाना और ढिमका ये वो पूरे सब कुछ कर दिया, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? अब मैं क्या आपको मोटिवेट करूं, क्या आपको ट्रिक्स दूं? फिर तो आप सेल्फ हैं। लेकिन कुछ लेने के लिए गुरुजी को फोन किया तो बोल दो गुरुजी बोले मजा नहीं आ रहा है, जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम हो नहीं पा रहा, मेहनत बराबर चल रही है, क्लोजिंग अच्छी जा रही है, लेकिन और क्लोजिंग कैसे बढ़ेगी और टारगेट ज्यादा से ज्यादा कैसे फाइट होंगे, गुरुजी कुछ बताइए ना। तो ये हमेशा बात रखनी है। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, फाइटर कर क्या रहे हैं, टीम में जाके बोल रहे हैं अरे सर देखिए सर, अब देखिए आप उसके माध्यम से जुड़े थे, अब वो तो आ नहीं रहा है, अब बताइए मैं कैसे आऊं, आप ही बताइए सर। टीम से पूछ रहे हैं, बोले सर आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। टीम आपके साथ में जुड़ी है, अब टीम आपको क्या बताए, टीम से बोल रहे हैं सर बताइए देखिए आप उनके माध्यम से जुड़े थे और वो अपने खेत काटने चले गए, अब बताइए सर मैं क्या करूं, मेरा भी तो खेत है, मैं भी तो खेत काट सकता हूं, बताइए सर आप ही बताइए। अब सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ा है, उसके बीच में एक अपलाइन और है जिसके माध्यम से वो जुड़ा है, आप उससे फोन करके बोल रहे हैं सर मुझे बताइए सर मैं क्या करूं। अरे तुझे करना क्या है मेरे भाई, तू जाना उसके साथ में जाके काम करा उससे। भाई अगर बीच वाला व्यक्ति बिजी हो गया, जब आपसे संपर्क उस व्यक्ति का हो गया है और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के माध्यम से मैं अच्छा काम निकाल सकता हूं, कर सकता हूं, तो मैं जाना। भाई हमें फील्ड में क्या चाहिए, एक व्यक्ति काम करने के लिए मिल जाए। भाई पूछिए उन लोगों को जिन लोगों के पास में एक अच्छी लीडरशिप है, नॉलेज के भंडार हैं, पर्सनालिटी अच्छी है और सब कुछ होने के बावजूद भी उनको 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 लोग अगर मिल जाए ना सर तो मैं पैसे भी खर्च कर दूंगा उन पे, लेकिन 2 लोग मिल जाए ना सर मैं उनको लेके काम कर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे निकम्मे तो ऐसे हैं कि जिनके पास में सब कुछ है, टीम भी है और वो सिर्फ एक दूसरे की शिकायत करने में मस्त हैं कि सर देखो वो आपके अपलाइन थे, आप उनसे जुड़े थे। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, आप सभी समझदार हैं, समझदार तो हैं, इतना तो मुझे पता है क्योंकि काफी लंबे समय से जुड़े हैं। हर व्यक्ति हर बात को समझता है और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये मेरा हक नहीं कहने का, कहीं ना कहीं मेरे साथ में या आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में ऐसा ना हो, पहले से हम सुधर जाएं, क्योंकि गुरुजी बताते हैं, क्योंकि आज रूबी स्टार हैं, स्टार सफायर हैं, अभी गुरुजी डायमंड बनने वाले हैं, तो डायमंड तक पहुंचते कहां ब्रेकर आया, कहां खड्डा आया, कहां दिक्कत परेशानी आई, तो बता रहे हैं कि इस जगह गड्ढा आएगा, इस गड्ढे से आपको इस तरह से निकलना है। अगर हमें मालूम पड़ गया है कि हमें सीधे न जाके थोड़ा सा हमें लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेके हमारी मंजिल आ जाएगी, और फिर भी निकम्मे उसी सीधे डायरेक्शन में जाने के बाद में उस गड्ढे में जाके गिर रहे हैं, तो कमी गिरने वाले की है, गिराने वाले की नहीं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के साथ में ऐसी एक्टिविटियां ना करें जो टीम आपकी वैल्यू ना करे, टीम आपको छोड़ना स्टार्ट कर दे, टीम आपकी अपलाइन से, आपके सीनियर से जाके शिकायत करे कि सर मैं इस व्यक्ति के साथ में बिल्कुल भी कंफर्ट में नहीं हूं, मैं इस व्यक्ति के साथ में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, मुझे आदतें इनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ऐसा आपकी टीम बोले ना तो मर जाना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में डूब। क्या करेंगे उस रैंक का फिर आप? अगर मेरे बारे में या मयंक सर के बारे में या जितने भी फाइटर्स हमारे इस पैनल पे बैठे हैं, चाहे जितेंद्र सर हो, चाहे हमारी सरिता मैम हो, चाहे हमारे जितने भी राजन सर, जितने भी फाइटर हमारे बैठे हैं, अगर उस फाइटर्स की कहीं ना कि आपकी टीम ने अगर हमारे सीनियर से शिकायत कर दी तो मर जाना चाहिए ऐसे फाइटर्स को। मैं रियल बता रहा हूं, मर जाना चाहिए। क्यों? वो कमी करें ही ना हम, हमारी कमी को हमारे गुरु बड़े अच्छे से जानते हैं हम कर क्या रहे हैं। हम गुरु से कुछ छिपा नहीं सकते। अगर हम फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, गुरु जी को पता है
अगर फील्ड में हम गलत काम कर रहे हैं, गुरुजी को पता है भाई, नहीं छिपा सकते आप उससे। हो सकता है बराबर का रैंक आपका हो, आपके सीनियर आपके प्लान का, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गुरुजी ने एक बात बोली है बड़े अच्छे से और आपने सुना भी है बड़े अच्छे से। एक मोटिवेटर हैं जिनका नाम है संतोष नायर, और जब उन्होंने कहीं न कहीं सेल्स में उतरे थे, तो सेल्स में उतरने के बाद जब उन्होंने कहीं न कहीं बात को समझा था कि तू अभी कंपनी ज्वाइन कर ले, तो उन्होंने बोला तो 15 दिन बाद क्यों करेगा? अगर तू आज ज्वाइन करता है तो तेरे को हमेशा 15 दिन का एडवांटेज रहेगा। 15 दिन तेरी लाइफ में हमेशा काम करेंगे। 15 दिन का एडवांटेज तुझे लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन भाई भले ही बराबर का रैंक लेके बैठी है, लेकिन अगर वो 5 दिन 10 दिन पहले आया है, इसका मतलब 5-10 दिन पहले का उसको एडवांटेज है, नॉलेज को उसके पास आ चुकी है। इस बात को समझिए आप। तो मैं सिर्फ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी किस्मत से मिलती है ऐसी इंडस्ट्री, बड़ी किस्मत से मिलती है हमें टीम, और बड़ी किस्मत से मिलते हैं हमें अपलाइन, हमारे गुरु। अगर हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से हमारी टीम हमसे बिखर गई, हमारे अपलाइन हमसे रुष्ट हो गए, हमारे गुरु हमसे रुष्ट हो गए, तो आपके पास में कुछ नहीं बचेगा सिवाय बर्बादी के। अगर ऐसी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप बिल्कुल भी ना करें। आज से ही बोले आज के बाद ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और आपके काम में ग्रोथ आ जाएगी, आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे कि आज से आप अमल करके देख लीजिए। आती है, हर फाइटर के अंदर कहीं ना कहीं एक गलत एक्टिविटी आ जाती है एक समय के बाद, लेकिन वो अगर आपके प्लान को मालूम पड़ जा रहा है और वो आपको बता दे रहा है, तो आपको उस पर अमल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात। तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। टीम ही है जो हमें आगे लेके जाएगी। अगर टीम है तो हम हैं, और टीम नहीं है तो हम नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा 7वां टी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमारा 8वां टी है टीचिंग। बात घुमा फिरा के वहीं आ रही है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम किसी को सिखा नहीं सकते। आज गुरुजी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं तब सिखा रहे हैं, माँ गुरुजी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं तब सिखा रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं कि हम सीखेंगे नहीं, हम सिखा देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी नॉलेज आ गई है उनके अंदर। देख लेते हैं, ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकली बात करने में और कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बोलने में क्या है ना, पूरी स्पेट पार्टी हिल जाती है। सुनने में तो हर गाना अच्छा लगता है, लेकिन स्टेज पे जाके गाने के लिए बहुत बड़ा मादा चाहिए होता है। तो हमेशा सीखते रहने चाहिए, और सीखने की प्रक्रिया जिस व्यक्ति के, जिस फाइटर के अंदर आ गई है, रियली में वो दिन पर दिन रैंक चेंज कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम करने की आपको आवश्यकता है। जो हमारा टीचिंग वाला पार्ट है, जब भी टीचिंग सीखने का मौका मिले हमें सीखना चाहिए। ऐसे करके हमारा जो 8वां टी है, ये हमारा टीचिंग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। टीचिंग के बारे में आप जानते हैं, एक टीचर जब होता है तो कहीं ना कहीं वो भी सीख के आ रहा होता है जब वो जाके टीचिंग करता है, और हम पढ़ रहे होते हैं। अगर हमें भी टीचिंग करनी है तो हमें भी उसी के पैतरे पे चलना पड़ेगा, हमें भी उन पॉइंटों को पकड़ना पड़ेगा, सीखना, टीचिंग कर पाएंगे। तो ऐसे करके 8वां टी आपका यहाँ पे फिनिश होता है। उसके बाद में हमारा लास्ट और बहुत ही इंपोर्टेंट जो टी है वो है हमारा टेस्ट मनी। अगर आपने ये 8 टी कंप्लीट कर लिए तो आप नमा टी टेस्ट मनी बना सकते हैं। और अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, आपकी टेस्ट मनी अच्छी नहीं है, आपके लंबे समय में कम पैसे आए हैं, लोग आपको वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ रही हैं जो कुछ समय तक आती हैं, कुछ समय में ज्यादा पैसा दिया फरार। तो कुछ लीडर्स हमें दिखाते, देखिए मैंने 5 महीने में 5 लाख रुपए कमा लिया, और हमारा 5 महीने में आ रहा होता है 1.5 लाख, तो हम वहां पे मिस हो जाते हैं। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। एक धर्मंत्री के लीडर से मिलने में गया, जब धर्मंत्री के लीडर से मिलने गया, मैं जॉब के साथ साथ AWPL कर रहा था, जब मिलने में उससे गया तो उसने मुझे 5 महीने की इनकम दिखा दी 5 लाख रुपए, और मेरी आई थी 1.25 लाख रुपए। अब मैं अपनी इनकम को तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने अंदर अपने आप को टूटने नहीं दिया, मैं अपने आप को संभाले रहा, और मैं कंटिन्यू काम करता रहा। कुछ दिन बाद देखते हैं
ना तो वो बंदा है ना ही धनवंतरी है। अगर मैं उस समय पर टूट जाता तो जो टेस्ट मनी वो उस समय पर सज्जन दिखा रहे थे, आज वो खुद ही नहीं है उसमें। आज उनकी जितनी टेस्ट मनी थी वो लापता है, आज उतनी टेस्ट मनी हमारी हो गई है। कभी हम बाइक से चल के उस व्यक्ति के पास में गए थे और देखते 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 1 साल हुआ है, उस व्यक्ति से 1 साल पहले मिला था, उसकी जितनी टेस्ट मनी, और वो आज भी कहीं ना कहीं किराए से भागदौड़ कर रहा है। कुछ दिन पहले मुझे मुलाकात हुई थी, चलते में देखा था, कभी किसी टेम्पू में बैठ रहा है, कभी किसी टेम्पू में बैठ रहा है, और हम कार से जा रहे हैं आज। तो हमने अपने आप को संभाले रखा, और संभाल के रखने का मतलब ये है कि आज हमारी टेस्ट मनी बढ़ गई। अगर हम अपने आप को संभाले नहीं रखते, अगर ये जो 8T है, 8T का अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते, इन 8T पे हम काम नहीं करते, गलत एक्टिविटी फील्ड में जाके हम कर रहे होते, अपने सीनियर से सीख नहीं रही होते, गुरुजी से ज्ञान नहीं ले रहे होते, टीम के साथ में जाके काम नहीं कर रहे होते, तो सॉरी, जो आज 9T है, जो आज टेस्ट मनी इतनी बड़ी बनी है, क्या माय डियर फ्रेंड इतनी बड़ी टेस्ट मनी हमारी बन रही होती? कभी नहीं बन रही। ये 8T को कमाल है जो कहीं ना कहीं गुरुजी के माध्यम से हमें बताया गया। उन 8T पे काम किया गया, और 8T पे काम करने के बाद में जो आज ये सुनील आपके सामने बैठा है, कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से उस पैशन प्रो की ऐसी तैसी कर रहा था। आज इस बिजनेस के माध्यम से, गुरु की गाइडलाइन से, गुरु के आशीर्वाद से, एक अच्छी नेक नियत की कंपनी के साथ काम करके, अपनी अच्छी टीम के साथ काम करके, जो कभी कभी पैशन प्रो से चला करता था, आज वो सुनील आज 9 लाख रुपए की वेन्यू कार से चलता है, तो कॉलर ऊपर हो जाता है कि साहब हम AWPL करते हैं। अगर ये ना किया होता तो जो चल रहा था वैसा चल रहा होता। आज टेस्ट मनी बढ़ गई, आज टीम में हमारे ऐसी शख्सियत है, मुझे मेरे पास पैसा आता है तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, लेकिन आज एक दिव्यांग व्यक्ति के पास से पैसा जाता है, साला गर्व से कॉलर ऊंचा हो जाता है कि साहब ये व्यक्ति हमारी टीम में ऐसा है। महागुरु जी महासंजीव सर ने कहीं ना कहीं जब डायरेक्ट स्पीच किया, एक फिरोजाबाद का डिसेबल साला गर्व से सीना चौड़ा हो गया, कॉलर ऊंचा हो गया कि अपने शहर का नाम हुआ। हमारे महागुरु जी विशाल सर की टीम से एक व्यक्ति का नाम लिया गया, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था उस दिन। एक डिसेबल व्यक्ति जब इस कदर काम कर सकता है, इस लेवल पे जा सकता है, जब वो काम कर सकता है, तो हमसे तो 100 गुना बेटर है वो, हम उससे 100 गुना बेटर हैं। अगर हम काम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं एक टी की कमी है। अब देखिए कौन सी टी है जिस पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, हमें काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब अनाउंसमेंट किया हमें आएगा 12,40,000 रुपए और वहां जाएगा 17,40,000 रुपए, तो सीना चौड़ा हो गया साहब। वो हमें ऐसा लगता है वो हमारे दिव्यांग व्यक्ति के पास ना जाके वो हमारे पास ही आ रहा है 5 लाख रुपए। जब जब उसका बिजली चेक बनता है उस व्यक्ति का, बड़ा खुशी होती है अंदर से, क्योंकि उस व्यक्ति को मार्केट में जाके आप देखिए तो उस व्यक्ति को कोई 2-4,000 5,000 की नौकरी नहीं दे सकता, वो किसी काम को कर नहीं सकता। लेकिन वो व्यक्ति AWPL में आने के बाद, काम करने के बाद, अपलाइन की गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से मानने के बाद आज व्यक्ति एक महीने का 1-1 लाख रुपए उठा रहा है। भाई साहब गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा टेस्ट मनी हमारे पास में है, उस टेस्ट मनी को टेस्ट मनी बना के हम काम कर सकते हैं। जरूर नहीं हमारी टेस्ट मनी हमारे पास में नहीं है, वो टेस्ट मनी है हमारे लिए, हम सबके लिए टेस्ट मनी है वो। जब कहीं ना कहीं वो सर जाते हैं तो अदर नेटवर्क के लोग उनसे सेल्फी लेते हैं, उनके साथ में वो टेस्ट मनी बनाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति अपने ग्रुप में हमारे विशाल सर गुरुजी की टीम में आता है, वो व्यक्ति उनके साथ में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्यों पता नहीं है वो हमारी कितनी बड़ी टेस्ट मनी है। वो टेस्ट मनी हमें बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें टेस्ट मनी बनाएंगे, 8T कंप्लीट करेंगे और 8T कंप्लीट कर मनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके आज का सेशन यही क्लोज होता है। हमारी 9T कंप्लीट हो गई है। आगे मौका मिलेगा मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, कुछ ना कुछ नया हम यही करेंगे। अगर कोई जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई